खर्च करके आलीशान इमारतें तो बना ली जाती हैं, आलीशान बाथरूमों का निर्माण हो रहा है, परंतु इन शावरों में पानी आना ही बंद हो चुका है। हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि लोग ऑफिस जाने तक की स्थिति में नहीं हैं। वर्क फ्रॉम होम की मांग की जा रही है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत की सिलिकॉन वैली कही जाने वाली कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की, जो इस समय जल संकट से जूझ रहा है। बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड के द्वारा जारी किए आदेश में कहा गया है कि बगीचों के पौधों को पानी जैसी गतिविधियों पर रोक लगा दी जाए। अगर इन गतिविधियों का कोई उल्लंघन करता है तो उस पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। बेंगलुरु में गिरते जलस्तर के कारणों का विश्लेषण किया जाए तो कम होती बारिश, भूजल स्तर में लगातार गिरावट बेंगलुरु की स्थिति के लिए जिम्मेदार कारक हैं। बात की जाए बेंगलुरु वाटर बॉडी की तो 145 करोड़ लीटर पानी कावेरी नदी से आता है, वहीं 60 करोड़ लीटर पानी बोरवेल से प्राप्त किया जाता है। अब ये दोनों स्रोत सूख रहे हैं और आईआईटी हब में हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग का जो अनुमान है बेंगलुरु में आए इस महासंकट की तस्दीक करता है। अब बेंगलुरु में जो हो रहा है वो तो एक झांकी है, इससे भी बदतर हालात भारत के अन्य राज्यों में भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि बिहार के हालात, बिहार में 40 से ज़्यादा नदियाँ सूख चुकी हैं। बिहार जल संसाधन अधिकारियों को कहना है कि 23 में से 5 नदियाँ ऐसी हैं जो पूरी तरह से सूख चुकी हैं। गंगा को बिहार की हार्ड लाइन कहा जाता है। वहीं कोसी की बात की जाए तो बिहार का शोक कहा जाता है, जहां सबसे ज़्यादा बारिश का पानी आता है और बिहार में बाढ़ जैसी हालात बन जाते हैं। कई रिपोर्ट्स और कई स्टडी की जा चुकी हैं, सभी का संकेत साफ है कि भारत जल संकट की ओर बढ़ रहा है। यह चिंता की बात है कि पूरी दुनिया की 70% आबादी भारत में रहती है और पानी की बात की जाए तो केवल 4% ही बैठता है। अगर इसी चिंता को नीति आयोग की CWMI रिपोर्ट से जोड़ दिया जाए तो हालात और भी ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर के जल स्रोत प्रभावित हैं। सूखे के कारण यूरोप के कई हिस्से प्रभावित हैं। डेन्यूब और राइन नदी का पानी लगातार सूखता जा रहा है। ठंडे पानी की कमी के कारण वहीं फ्रांस में परमाणु बिजली पूरी तरह से बाधित हो गई है। वहीं अमेरिका की बात की जाए, मिसिसिपी नदी का पानी लगातार गिरता जा रहा है। लंबे समय तक सूखे के कारण हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक बड़ा ही मानवीय संकट पैदा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 2 लाख लोगों की मौतें इसलिए होती है कि उनको साफ पानी ही नसीब नहीं होता है। वहीं 2030 तक भारत की 40% जनसंख्या के पास पीने का पानी ही नहीं होगा। यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत का ग्राउंड वाटर भी ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर चल रहा है। यहाँ भी पूरी दुनिया का 25% ग्राउंड वाटर अकेले भारत ही इस्तेमाल करता है। इसी बीच मौसम विभाग संगठन की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि नदियां अपना प्राकृतिक स्वरूप खोती जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगातार जल संकट गहराता जा रहा है। अनुमान यह भी है कि 2025 तक भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्य में जल संकट गहरा सकता है। सऊदी अरब पहले से ही जल संकट की मार झेल रहा है। भारत समेत कई देश इससे दूर नहीं हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट्स में ये अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक जल की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी, जिससे भारत में लाखों लोगों को जल की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा और भारत की GDP को लगभग 6% तक नुकसान हो सकता है। भारत में जल संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे जल संरक्षण के लिए मनरेगा, जल जीवन मिशन आदि। भारत में जल संकट से निपटने के लिए आइए बात करते हैं आवश्यक उपाय क्या हो सकते हैं। जैसे नदियों को शेष जलराशि वाली नदियों से जोड़ना, जल संरक्षण के प्रति लोगों को अवेयर करना, कृषि कार्यों में ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करना, क्योंकि हाल ही में MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि ड्रिप सिंचाई के प्रयोग से 50% जल को बचत की जा सकती है और फसल की पैदावार में लगभग 60% उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। भारत में भले ही विकसित भारत के सपने देखे जा रहे हों, लेकिन इस समय भारत में जल संकट एक प्रमुख संकट दिखाई दे रहा है। W बैंक के अनुसार 2050 तक भारत की GDP 6% तक गिर जाएगी। इससे भारतीय किसानों को भी कृषि में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण आगे चलकर फूड प्रोडक्शन पर भी असर पड़ेगा।
यहाँ समझने वाली बात यह है कि टेक्सटाइल थर्मल पावर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी की अनुपस्थिति में उनके कार्यों में भी बाधा आ सकती है, जैसे भारतीय जीडीपी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, भारत हम सभी का देश है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए, जिससे जल संकट जैसी समस्या से निपटा जा सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।